ये पुण्यतिथि पकड़ के बैठने की जरूरत नहीं है। जब जब याद आए, जहाँ भंते जी हो, भंते जी बुला के परित्राण धम्म देशना, या भंते जी नहीं है तो बुद्ध विहार में जाके। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल, और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। पुण्यं चे पुरिषो कैरा कैराते तं पुनः पुनः तम्मि छन्दं कैराथ सुखो पुण्य शौचयो। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, संपूर्ण श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, पुण्यं चे पुरुषो कैरा कैरा थे तंग पुनः पुनः। इंसान को पुण्य करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, बार बार बारंबार करते रहना चाहिए। जो अच्छे पुण्य करते हैं उनके जीवन में ही वास्तविक सुख शांति मिलता है। आज विशेषतः श्रद्धावान उपासिका इंदुकलाई के सुगति तथा निर्वाण कामना करते हुए उनके पुण्यानुमोदन कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से जो भी हम पुण्य कर रहे हैं, उस पुण्य के अनुभव से उनको सुगति प्राप्त हो, निर्वाण प्राप्ति हो, ऐसे कामना करते हैं। समय को ध्यान में रखते हुए हम थोड़ा ही धम्म की बातें सुनेंगे। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में एक ऐसा घटना भी होता है। बहुत बड़े सेठ, उनके इकलौते पुत्र, वो मर गया तो भी अपने ही कंजूसी से बीमार हो गया, तो डॉक्टर के पास लेके नहीं गया, पैसा खर्च होगा, ये होगा वो होगा, अंतिम समय हो गया, मर गया। मरने के बाद उसको अपने बेटे की बहुत याद आता है। अरे मेरे बेटे मर गया। वो हर दिन मसान में जाके खूब रोने लगते हैं, रो रो के उसका बुरा हाल। तो ऐसे समय में एक दिन अचानक से वो देखता है, जैसे अपने बच्चे जैसे ही, अपने पुत्र जैसा ही एक वहाँ देखता है, और वो भी जोर जोर से रो रहा है। तो वो देख के कहीं न कहीं से अपने बेटे जैसा दिखता है, और मेरे बेटे के लिए मैं दवा न कर पाया, मगर इसका रोना मैं ज़रूर बंद करूँगा। उसके पास जाते हैं, बेटा क्या हुआ है, क्यों रो रहे? शुरू में तो वो बता ही नहीं रहे। बहुत देर बाद पूछने के बाद वो कहते हैं, मेरे पास एक रथ है, उसके लिए सभी चीज़ हो गया, अभी 2 चक्का ही रह गया, वो नहीं मिल रहा है, इसलिए रो रहा हूँ। तो ये देख के वो सेठ कहते हैं, बस उतने के लिए रो रहे, तुम्हें किस तरह का चक्का चाहिए मैं देता हूँ। अच्छे से अच्छे लकड़ी का चाहिए? वो बोलते हैं नहीं। तो क्या ये आयरन का चाहिए? वो कहते हैं नहीं, वो भी नहीं। तो कैसे चाहिए बोलो तो सही, मैं हर तरह का चक्का बना के दूंगा। क्या तुम्हें चांदी का चाहिए? वो कहते हैं नहीं। अरे सोने का चाहिए? नहीं। अरे बाप रे, कैसा चक्का चाहिए? तो वो कहते हैं, मेरा रथ इतना अच्छा है, इतना सजा हुआ है, अब उसके लिए मैं सोचता हूँ 2 ही चक्का ठीक रहेगा। तो कौन सा चक्का बताओ, मैं हर तरह का चक्का तुम्हें देके तुम्हें प्रसन्न करता हूँ। तो वो कहते हैं, मुझे जो आकाश में दिख रहे, एक चंद्रमा और एक सूर्य, वही 2 चक्का चाहिए मेरे रथ के लिए, वही ठीक है। तो वो कहते हैं, अरे मूर्ख बालक, जो आकाश में दिख रहे वो चंद्रमा, वो सूर्य भी कहीं मिलता है क्या? वो भी चक्का के रूप में मिलेगा क्या? कभी नहीं मिलेगा। तो मूर्ख है। वो बच्चा कहते, अच्छा मैं मूर्ख हूँ,
मैं तो उस चीज़ के लिए रो रहा हूँ जो आँखों से दिखाई देता है, चंद्रमा और सूर्य के लिए, मगर आप किस चीज़ के लिए रो रहे हैं? जो आपके बेटे मर चुके हैं, उसको कितने कितने लकड़ियों में जला चुके हैं, राख बन चुके हैं, वो राख भी बहा चुके हैं और आप उसके लिए रो रहे हैं। सही में बताओ, आप मूर्ख है कि मैं मूर्ख हूँ? तो समझ जाते हैं कि मूर्ख तो मैं ही हूँ। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं कि कोई गुजर गए, कोई मर गए, तो उसके नाम पे रो धो के बैठना, उसको याद करना नहीं है, वो दिखावा हो जाता है। लोगों को दिखाने के लिए, देखो मैं कितना प्यार कर रहा हूँ, कितना उसको याद कर रहा हूँ, वो दिखावा हो गया। और सही में जो श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, सही में जो याद करना चाहते हैं, वो क्या करते हैं? पुण्य करते हैं, धम्म करते हैं। अभी धम्म बोले तो शरीर से अच्छा करना वो धम्म हो गया, वाणी से अच्छा बोलना वो धम्म हो गया, मन से अच्छा सोचना ये धम्म हो गया, दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना ये धम्म हो गया, शीलं रखन्तु सर्वदा, शील सदाचार पालन करना वो धम्म हो गया, भावना भिड़तावन्तु, चंचल मन को एकाग्र करना, ध्यान साधना करना ये धम्म हो गया। जो भी अच्छा करते वो धम्म हो गया। उस तरह का धम्म करते हुए ये धम्म, ये पुण्य के अनुभव से मेरे माता जी, हाँ, मेरे श्याम कुंवराई को सुगति प्राप्त हो, निर्वाण प्राप्ति हो, ऐसे कामना करना चाहिए। ये जो सत्य क्रिया है, ये जो पुण्यानुमोदन है, बुद्ध कहते हैं अगर उनको पुण्य का अभाव रहा, जरूरत रहा और अपने बंधु बांधव से पुण्य की आशा करते रहा, तो ये पुण्य प्राप्त हो भी सकता है। नहीं तो बाकी कोई भी चीज़ें, न खाना, न कपड़ा, न धन संपत्ति, कोई भी चीज़ों से अभी हम उनकी सेवा नहीं कर सकते। तो ये मानवीय कर्तव्य है कि जो दिवंगत हो जाते हैं उनके नाम पे पुण्य करे, पुण्यानुमोदन करे। इससे पहला एक प्रत्यक्ष फायदा तो ये होता है कि हम प्रत्यक्ष पुण्य कर रहे हैं, हमें पुण्य करने का मौका मिला है। आई ने जीवन भर हमें सक्षम बनाने के लिए छोटे जो बोलना नहीं जानते, कुछ कहना नहीं जानते, उसको बड़ा करके समाज में लायक बनाया, सक्षम बनाया और उसके बावजूद भी है ना सारा चीज़ सेटअप करके दे दिया। अब वो आए गुजरने के बाद भी अपने बच्चों को पुण्य करने का मौका दे रहा है। तो प्रत्यक्ष हम पुण्य कर रहे और पुण्यानुमोदन करके अगर उनको ज़रूरत पड़ा तो उनका भी हम ये लाभ कर रहे हैं। तो ये हमारा कर्तव्य है, मानवीय कर्तव्य है। कोई गुजर गए तो उनको याद करके रोना धोना नहीं है, पुण्य करना है, पुण्यानुमोदन करते रहना है। एक बात ऐसा है कि हम बौद्ध है तो बौद्ध है तो जो अंत्येष्टि क्रिया के बाद एक बार ऐसे जलदान विधि पुण्यानुमोदन कार्यक्रम करते हैं और उसके बाद साल भर बाद वही वार्षिक समय में याद करते हैं। ये इस तरह से नहीं करना। अगर हम आई को याद करते हैं तो कितने बच्चे हैं, सारे एक ही जगह नहीं रहते, अलग अलग रहते हैं और सब का आई है इंदु कला। तो अपने अपने जगह पे जब जब याद आए, ये पुण्यतिथि पकड़ के बैठने की जरूरत नहीं है, जब जब याद आए, जहाँ भंते जी हो, भंते जी बुला के परित्राण धम्म देशना, या भंते जी नहीं है तो बुद्ध विहार में जाके, या जो भी पुण्य कर सकते हैं पुण्य करते हुए पुण्यानुमोदन होते रहना जरूरी है, पुण्यानुमोदन करते रहना जरूरी है। तथागत बुद्ध एक बार आलवी नगर में धम्म देशना के लिए पहुंचते हैं। तो धम्म देशना के समय में वहाँ बहुत सारे लोग जमा होते हैं, फिर भी बुद्ध उपदेश नहीं देते। ऐसे समय में एक छोटी सी बालिका वहाँ आती है, वर्णना करती है। बुद्ध पूछते हैं, उपासिका कहाँ से आए हो? वो कहती है, मुझे पता नहीं। सब लोग बोलते हैं, अरे बुद्ध से भी मजाक करते हैं क्या, घर से आ रहे, बोलना चाहिए ना। बुद्ध पूछते हैं उससे, कहाँ जा रहे हो? वो फिर भी कहती है, मुझे पता नहीं। अरे पिताजी के पास जाने के लिए, हाँ, जो सामान लेके आए वहाँ जा रही हूँ, बोलना चाहिए ना। कैसे मजाक करते हैं अपने आजकल के बच्चे। फिर बुद्ध पूछते हैं, क्या तुम्हें पता नहीं? वो कहते हैं, पता है। बुद्ध पूछते हैं, पता है क्या? फिर वो कहती है, पता नहीं।
तो लोग अब तो चिढ़ने ही लगते हैं, बुद्ध से ऐसे मजाक करते हैं, क्या कहाँ से आए हो पता नहीं, कहाँ जा रहे हो पता नहीं, पता नहीं क्या पता है क्या पता नहीं। तो लोग ऐसे चिढ़ने लगे तो बुद्ध कहते हैं शांत बैठो, ये बालिका क्या कह रही है पहले ये जानो। बुद्ध पूछते हैं कहाँ से आए हो कहने पर क्यों पता नहीं कहा। तो बालिका कहती है भगवान मैं घर से यहाँ आया हूँ, ये तो सभी को पता है, आपको भी पता ही होगा। बुद्ध इतने सामान्य बातें क्यों पूछेंगे, तो इसलिए मुझे लगा कहाँ से आए हो, कहाँ से, कौन से जन्म से यहाँ आए हो, ये बात मुझे पता नहीं, इसलिए मैंने कहा पता नहीं। फिर कहाँ जा रहे हो क्यों पता नहीं कहा, तो मैं यहाँ से अमुक जगह पे जा रहा हूँ, ये इतने सामान्य बात बुद्ध क्यों पूछेंगे। मुझे लगा यहाँ से कहाँ जा रहे हो, कौन से जन्म में जा रहे हो, ये मुझे पता नहीं, इसलिए मैंने कहा पता नहीं। फिर बुद्ध पूछते पता नहीं क्या, ऐसे पूछने पे क्यों पता है कहा। तो वो बालिका कहते हैं भगवान कुछ साल पहले आप यहीं आके दोवंग में मरणं अधुवंग में जीवितं, मरना निश्चित है जीना अनिश्चित है, आपने उपदेश दिया था, मैं हर दिन याद करते हुए बैठता हूँ, इसलिए पता नहीं क्या, मरना है पता नहीं क्या, ऐसे पूछा समझ के मैंने कहा पता है, मरना है ये मुझे पता है। फिर पता है क्या पूछने पे क्यों पता नहीं, तो भगवान मुझे मरना है ये पता है, मगर कब मरेंगे, कहाँ मरेंगे, कैसे मरेंगे, ये मुझे पता नहीं, इसलिए मैंने कहा पता नहीं। कहाँ से आए हो, कौन से जन्म से आए हो पता नहीं, कहाँ जा रहे हो, कौन से जन्म में जा रहे हो पता नहीं, पता नहीं क्या, मरना है पता नहीं क्या, पता है क्या, कब मरेंगे पता है क्या, पता नहीं। तो भगवान बुद्ध उसको उपदेश देते हैं। तो छोटी सी बालिका, उसने ज्ञान प्राप्त करके श्रोतापति फल प्राप्त किया, छोटी सी बालिका। इसलिए भगवान बुद्ध के समय में ये 7 साल के छोटे छोटे बच्चे भी श्रोतापति फल से लेके अनंत तक प्राप्त कर सकते थे, करते थे। इसलिए लोगों का मनस्थिति धम्म में कब परिपक्व होगा कोई गारंटी नहीं है। इसलिए बुद्ध कहते हैं विराग सेत्थो धम्मानं, धम्म में सबसे बड़ा धम्म क्या है, वैराग्य। वैराग्य बोले तो रियलिटी जानना कि दुनिया दुखी दुख से भर पड़ा है और हम वही दुख में मजे ले रहे, बस हो गया, अब मुझे ये दुख में नहीं रहना, मुझे दुख मुक्ति के मार्ग पे चलना है। जैसे किसी को ये खुजाने का, हाँ, ये वो बीमार हो गया तो ऐसे खुजाते रहते हैं कि मज़ा आने लगता है, खुजाते रहते हैं, परंतु वो खुजाने के बाद कितना घाव होगा, कितना और तकलीफें बढ़ेगा, और हम भी बस खुजाते रहने में जो मज़ा है उसी में मज़ा लेके बैठते हैं, दुख में ही दुख का मज़ा लेके बैठते हैं। जैसे वो सुअर रहता है ना, गंदगी में ही लुटपुट करके मज़ा लेके बैठते हैं। हाँ, तो वो रियलिटी, वो वास्तविकता को जान के नहीं, ये सुख नहीं है, अब इससे मुझे निकलना है, तो दुख मुक्ति के मार्ग पे ही जो इंसान जाने लगता है वही वैराग्य है। सिद्धार्थ गौतम ने एक बार वैराग्य उत्पन्न किया कि दरबार में सुख नहीं है, दरबार छोड़ दिया। तो ऐसे वैराग्य सबसे बड़ा है, नहीं तो धम्म के नाम पे ये धम्म वो धम्म, ऐसा धम्म वैसा धम्म, कोई भी धम्म का वहाँ लेबल लगाओ, छाप लगाओ, होने वाला कुछ नहीं है। जो धम्म मानने वाला है वो भी ऐसा ही करते हैं, जो धम्म नहीं मानने वाला है वो भी वैसा ही करते हैं, कल्याण नहीं है। वास्तव में हम आचरण करते हैं, इंसान बनते हैं, है ना, अच्छा इंसान बनते हैं, वही हमारा कल्याण है। और बुद्ध किसी को भी बौद्ध ही बनो इस तरह का उपदेश नहीं देते, बुद्ध अच्छा इंसान बनाने का उपदेश देते। बुद्ध जो व्यवहारिक जीवन में, सांसारिक जीवन में अनेक तरह का दुख तकलीफ है, उससे मुक्त होने का उपाय देते हैं। इसलिए धम्म वे ऑफ लाइफ, आर्ट ऑफ लिविंग लाइफ, है ना, जिंदगी जीने का कला है, दुख मुक्ति का मार्ग है वो धम्म। और ऐसे धम्म के शरण हम जाते हैं और दुनिया भर के अंधविश्वास, मिथ्या दृष्टि, हाँ, कर्म कांड अनेक जगह पे फंसे रहेंगे।
तो कल्याण नहीं हुआ। बाबा साहब ने ऐसा धम्म हमें नहीं दिया। हाँ, जो मानवतावादी है, जो वैज्ञानिक धम्म है, वो धम्म दिया है। इसलिए धम्म को जानो, समझो। जितना जान के समझ के हम ये काम करेंगे उतना कल्याण होगा। इतना दुर्लभ जीवन मिला है। बड़े बड़े ध्यान करने वाले ध्यान गुरु कहते हैं कि मानो हम तृष्णा में, ये भी मेरा 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 मैं कह के ऐसे तृष्णा में बह जा रहे कि जैसे कि बहुत बड़ी बाढ़ में बह रहे। हम इतना बड़ा बाढ़ है, बीचों बीच बह जा रहे, न उस किनारे पकड़ सकते, न उस किनारे पकड़ सकते, न बीच में कोई आइलैंड ही है, टापू ही है, कुछ भी नहीं, बह जा रहे। हम भी कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, कभी ये नहीं चाहिए, कभी वो नहीं चाहिए। अरे ऐसे तृष्णा में बह जा रहे। दुख मुक्ति का दूर दूर तक भी लिंक नहीं है। दुख मुक्ति का दूर दूर तक भी कोई संभावना नहीं है। इसलिए तथागत बुद्ध ने इस तरह का दुख मुक्ति का ये मार्ग बताया है। हाँ, जिस तरह से हम छत्रपति संभाजी नगर से आए, जैसे ही पता चला मिलिंद भाव को फ़ोन किया, फिर हम दौड़ा वहाँ से आए। वहाँ से हम यहाँ कितनी बार आ चुके हैं। पहली बार तो 4-5 साल पहले यहीं पर श्याम कुंवर राय द्वारा महापरित्राण पाठ किया था। मिलिंद भाव भी थे, सब थे, है ना। तो महापरित्राण के टाइम पे आए, बुद्ध विहार के महापरित्राण के टाइम पे आए, वर्षावास समापन कार्यक्रम के टाइम पर आए, बहुत समय आए, परंतु फिर भी आने के लिए लोकेशन मैप देखना ही पड़ता है। तो लोकेशन मैप मंगाया और लोकेशन मैप देखते आगे तो बाहर तक ही हम पहुंच गए। बराबर ना। हाँ, जिस तरह छत्रपति संभाजी नगर से यहाँ तक का लोकेशन मैप देख के हम बरोबर पहुँच गए, उसी तरह तथागत बुद्ध ने भी दुख से दुख मुक्ति तक का लोकेशन मैप डाल के रखा है। जिस लोकेशन मैप फॉलो करते करते अनगिनत हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों अरबों लोग दुख मुक्त हो चुके हैं। इस मार्ग पे बहुत सारे लोग चल रहे और बाबा साहब की पुण्याई हमें वो लोकेशन मैप के स्टार्टिंग पॉइंट पे डाल दिया है। बस हमें वो धम्म को जानना है, अभ्यास करना है, पालन करना है, बढ़ते जाना है, दुख मुक्त होगा ही। परंतु जानो, समझो, परीक्षण करो, जांचो। जब तक इतना नहीं करेंगे तब तक आँखों से जो दिखता है वही अच्छा लगता है, आँखों से जो दिखता है वही महान लगता है। हाँ, तो ये जान के समझ के व्यवहार में पालन करेंगे तो खूब कल्याण होगा। श्याम कुंवर राय मूर्ख नहीं है जिन्होंने जिंदगी इसके लिए समर्पित किया, अपने स्वास्थ्य के लिए भी नहीं देखा। बार हम फोन पे भी बातें करते थे तो आई कोई तो रखो साथ में, या डॉक्टर है बच्चे, किसी के साथ रहो। नहीं बनते जी, वहाँ रहा तो ये मत करो, वो मत करो, जमता नहीं अपने आप को। यहाँ बुद्ध विहार जाना है, ये धम्म का काम करना है, पुण्य करना है, मैं अकेले ही ठीक हूँ। मूर्ख है क्या? हाँ, बुद्ध कहते हैं 100 साल तक भी जिए मगर दुराचारी होके, हेल्दी वेल्दी होके 100 साल भी जिए, उसका कोई वैल्यू नहीं है। एक दिन भी शीलवान, गुणवान, अच्छे इंसान बन के जिया तो उसका बहुत बड़ा वैल्यू है। बुद्ध कहते हैं ये। हाँ, इसलिए लंबे समय तक जीना ये मायने नहीं रखता, अच्छे बन के जीना ये मायने रखता है। जो हिंदू कुलाई बरोबर जी के गए हैं, खूब पुण्य करके गए हैं, लोगों को पुण्य करने का एक आदर्श बन के गए हैं। यहाँ बड़े प्रोग्राम करो, दान में कमी जास्त रहा मैं हूँ, बस ये आधार। यहाँ महिला मंडल बड़े प्रोग्राम करते थे, है ना। तो बहुत पुण्यवान आए हैं, उनको
हम भी कामना करते हैं जो भी हमने पुण्य किया, इस पुण्य के अनुभव से बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से उनको सुगति प्राप्त हो, दुख मुक्त निर्वाण प्राप्ति के लिए ये पुण्य हेतु हो, कारण हो। और साथ ही साथ यहाँ जो चेतनातय नीलिमा, ये मिलेन प्रमुख जो भी परिवार है, बंधु बांधव है, सबके जीवन में बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद रहे। अच्छे इंसान बन के अच्छे पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ जीवन, ये अमूल्य जीवन, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, अंत में दुख मुक्त निर्वाण तक साक्षात्कार कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।